हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को करने जा रहे हैं। टोटली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड है। 90% स्टूडेंट सिमिलैरिटी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि उन्हें प्रूफ नहीं आता। बिल्कुल नहीं, इसका कारण ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि ट्रिपल ए, ट्रिपल एस एंड एस कब लगाना है। ये कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.3 टू पार्ट्स में आएगा। पार्ट 1 आज का लेक्चर रहेगा और पार्ट 2 इसके बाद वाले लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया था ट्रिपल एस एंड एस क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया में मैंने ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तब हम लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया के माध्यम से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि एनसीईआरटी इसे डबल ए क्राइटेरिया भी कहती है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में हम लोग ऑल थ्री साइड्स के रेशियो लेते हैं और सारे ही इक्वल आ गए, तब हम लोग ट्रिपल एस क्राइटेरिया के माध्यम से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। लास्ट क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में हम लोग दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेते हैं और एक कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है, तब हम लोग उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। हम लोग जब भी क्वेश्चन को रीड करें और उसमें एंगल्स गिवन है और हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग ट्रिपल ए की तरफ जाना चाहिए। और जब साइड्स गिवन है तब हम लोगों को ट्रिपल एस क्राइटेरिया की तरफ जाना चाहिए। और जब हम लोगों को दो साइड्स और एक एंगल गिवन है तब हम लोगों को एस क्राइटेरिया की तरफ जाना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन को देखते ही के साथ ये अप्रोच कर सकते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में किस क्राइटेरिया की तरफ जाना है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से लगाकर बोर्ड के क्वेश्चन को आसानी से करने की कोशिश करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। इस क्वेश्चन में टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल के ऑल एंगल्स गिवन है। हम लोग इसको सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ट्रिपल ए क्राइटेरिया सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए थ्री क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया एंड एस क्राइटेरिया। हम लोगों को सबसे पहले क्राइटेरिया चुनना होगा किस बेसिस पे हम लोग इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑल एंगल्स गिवन है, तो हम लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया के माध्यम से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया के माध्यम से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन स्टेप 3 में हम लोगों को कुछ ऑर्डर दिखलाए गए हैं। ये ऑर्डर इस बेसिस पे है कि हम लोगों को सिमिलर किस तरह लिखना है। फर्स्ट 3 ऑर्डर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ए क्यू के साथ रिलेटेड है, लेकिन एंगल ए एंगल पी के साथ रिलेटेड है, जो कि करेक्टली शो हुआ है इन ऑर्डर 4। हम लोगों को हमेशा ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है कि ए पी के साथ रिलेटेड है, बी क्यू के साथ रिलेटेड है एंड सी आर के साथ रिलेटेड है। तो हम लोगों को सिमिलर में इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में ऑर्डर लिखना होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। अगर हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते तो हम लोगों का नंबर भी कट सकता है। और ये
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों को क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन रहेगा तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आ जाएगी, इसलिए ये ज़रूरत है। क्वेश्चन 2 में हम लोगों को गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी और एंगल डी ओ सी 125 डिग्री गिवन है एंड एंगल सी डी ओ 70 डिग्री गिवन है और हम लोगों को फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। इस बार हम लोगों को सिमिलर प्रूव नहीं करना है, हम लोगों को एंगल्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को हमेशा अगर कोई भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा एंगल फाइंड करना है तब हम लोगों को एक समय पर सिर्फ एक ही एंगल पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए इसकी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल डी ओ सी को ऑब्जर्व करते हैं। हम लोगों को एंगल सी ओ बी 125 डिग्री दिया हुआ है और हम लोग जब ये देख सकते हैं कि डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन सो दैट वी कैन से दैट this angle is 180 degree 180 degree then by subtracting we get angle DOC। जब हम लोगों को एंगल DOC मिल जाएगा तब हम लोग इस ट्रायंगल में एंगल इन ट्रायंगल DCO we get angle DCO by angle sum property of triangle। और जब हम लोगों को एंगल C मिल जाएगा तब हम लोगों को ये चीज गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम लोग इस पूरे एंगल को 180 डिग्री कह सकते हैं, जिससे हम लोगों को एंगल DOC 55 डिग्री मिल जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग एंगल सब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इन ट्रायंगल DOC। उस बेसिस पे हम लोग एंगल C मिल जाएगा या एंगल DCO इज इक्वल टू 50 डिग्री मिल जाएगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए गिवन है, तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ओ एंगल ए ओ के इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये सिमिलर प्रॉपर्टी के प्रूफ से हम लोग कह सकते हैं। तो इस बेसिस पे एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्यू एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू टी गिवन है और हम लोगों को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ये ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल के सिमिलर है। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ पर चलेंगे। हम लोग को ये दिख रहा है कि दिस एंगल लाइज इनसाइड बोथ ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल है। हम लोगों को एक एंगल इक्वल मिल गया दोनों ट्रायंगल के बेसिस पे और हम लोगों को ये रेशियो गिवन है, जहाँ क्यू एस बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू टी। ये रेशियो इक्वल गिवन है। हम लोग तो इस बेसिस पे हम लोग इस क्राइटेरिया की मदद से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन है और एक एंगल हम लोगों को इक्वल मिल गया, तो हम लोग इस क्राइटेरिया की तरफ सोच सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम लोगों को गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जब हम लोग इस
ट्रायंगल पी क्यू आर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को ये दिखेगा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू पी आर के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, जिस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। जब हम लोगों को पी क्यू इज इक्वल टू पी आर मिला तब इस गिवन इक्वेशन में हम लोग पी आर की जगह पे पी क्यू पुट करेंगे और इसको रीअरेंज करके क्यू टी बाई पी क्यू और क्यू आर बाई क्यू एस लिखेंगे, तब हम लोगों को साइड्स के रेशियो मिल जाएंगे इक्वल। मैंने ये पहले ही बता दिया कि दिस एंगल लाइज इन बोथ ट्रायंगल, सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 में हम लोगों को ये गिवन है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर of triangle PQR such that angle P and angle RTS equal है, which means ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि दिस होल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। पहले सॉल्व क्वेश्चन में जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस क्राइटेरिया के माध्यम से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल पी और एंगल आर टी एस इक्वल है, विच बेसिस हम लोगों को वन एंगल गिवन है। इस बार हम लोगों को रेशियो गिवन नहीं है। अगर रेशियो गिवन नहीं है, ना ही हम लोगों को साइड्स का डिस्टेंस पता है, तो हम इस क्राइटेरिया इस क्वेश्चन 5 में नहीं लगा सकते, ना ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा सकते। तो लास्ट ऑप्शन हम लोगों के पास डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया बचता है। तो चलिए इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व किए एंगल पी आर क्यू एंड एंगल एस आर टी बोथ लाइज इनसाइड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर टी एस। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। हम लोगों को एक एंगल मिल गया और पहले ही हम लोगों को क्वेश्चन में ये बता दिया था, गिवन था, हम लोगों को ये गिवन था कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, जिस बेसिस पे हम लोग डबल ए क्राइटेरिया के माध्यम से इसको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन 5 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस लेक्चर में आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी गिवन है। हम लोगों को ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करने से पहले हम लोग फिगर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। इसको मैंने लेक्चर फर्स्ट में समझाया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उन्हें कहेंगे जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो, और सिमिलर ट्रायंगल्स उन्हें कहेंगे जिनका शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग अब डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरीके से। हम लोग ये देख सकते हैं कि दिस एंगल लाइज बोथ इनसाइड ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दिस एंगल इक्वल टू बोथ ट्रायंगल। हम लोगों को एक एंगल इक्वल मिल गया दोनों ट्रायंगल के। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और उसी तरह ए बी ए सी के इक्वल होगा, बी ई सी डी के इक्वल होगा एंड ए ई इक्वल टू ए डी होगा।
हम ये कॉन्सेप्ट मैंने सिमिलर फिगर्स में बता दिया था। ये चीज इसको लिखने का सीक्वेंस यही होता है कि जो एंगल इक्वल रहता है उसी के सिमिलर ऑर्डर में लिखाता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग आगे की प्रूफ करते हैं। जब हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी ए सी के इक्वल है और ए डी ए ई के इक्वल है। तो हम लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मिल गया, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इक्वल रेशो मिल जाएंगे। और पहले ही मैंने बता दिया कि ये एंगल दोनों ट्रायंगल पे लाई कर रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू बोथ ट्रायंगल्स। तो हम लोग इस क्राइटेरिया के माध्यम से इन दोनों ट्रायंगल को ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को करवाऊंगा और 3 पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है कि एल्टीट्यूड सीई एंड एडी इंटरसेक्ट एट पी, और हम लोगों को ये बताना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला गया है कि AD and CE are altitudes, which means they are perpendicular lines and making an angle 90 degree. So we can say that angle PEA is equal to 90 degree and angle CDP is equal to 90 degree. और जब हम लोगों को ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP इसको सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि दो एंगल्स इक्वल है, एंगल E एंड एंगल D। इन हम लोगों को एक एंगल तो मिल गया जो कि इक्वल है, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD बिकॉज they are vertically opposite angle, so we can say that both angles are equal. हम लोगों को 2 एंगल्स इक्वल मिल गया। इसका मीन्स हम लोग बाय डबल ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि C परपेंडिकुलर है, विच मीन्स एंगल AEP इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से AD परपेंडिकुलर टू BC है, दैट मीन्स एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, और सेकेंड इक्वेशन वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोगों को मिला। और हम लोग बाई डबल ए क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन 7 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 से लेकर 7 तक में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 अगले लेक्चर में आएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से क्वेश्चन 16 तक पूरा करेंगे। आपको 1 से लेकर 7 तक में कोई भी दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम लोग उस कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।